बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक क्या सिचुएशन रहने वाली गोल्ड में, उसकी एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक जो हमने लेवल दिए थे बिल्कुल वैसे ही लेवल उसने काम किया। अलबत्ता अभी तक ये एरिया टच नहीं हुआ जहाँ तक हमने टारगेट अपना रखा था 256। जो है अभी तक वो जो हमारा फाइनल टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं भी ये जो कमिंग वीक है इसको हिट कर सकें। बाकी मार्केट को देखते हैं। अगर हम डेली कैंड वीकली को देखें, वीकली में एक डोजी कैंडल बना है और इसने इसको इन्गोल्व किया, तो ये है कि आपके पास बुलिश साइन है, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। आप देखिए मार्केट ने इसको इन्गोल्व किया है, तो ये आपके पास डेली का जो सॉरी वीकली का जो कैंडल है वो बुलिश है। अब डेली का सिचुएशन क्या है, डेली एक सप्लाई एरिया में खड़ा है। सप्लाई एरिया में कैसे खड़ा है, क्योंकि ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है, पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये जो एरिया है 250 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा हमारे लिए। अगर इस एरिया को मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर निकलती है तो फिर हमें जो है मजीद बुलिश मिलेगा। अगर ना यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस पैस करके रिजेक्ट होता है तो फिर हमें डाउन मोमेंटम जो है एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। डाउन मोमेंटम तो नहीं, रिट्रेसमेंट मिलेगा। बाकी अगर H4 की देखें, H4 में क्या सिचुएशन है, H4 में अ, हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो लो वॉल्यूम्स बने हैं, एक दो लो वॉल्यूम्स बने हैं, तमाम लो वॉल्यूम ऊपर से ब्रेक हुए नहीं किए। हमारे पास नो डिमांड एरिया थे, सॉरी नो सप्लाई एरिया थे। तो नो सप्लाई एरिया ब्रेक होके हमारे पास डिमांड बन चुकी है। अब मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया में आके मार्केट का जो RSI है वो अभी तक बुलिश है। आई वॉल्यूम आ गए हैं मार्केट में। अगर ये आई वॉल्यूम अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर कंटिन्यूशन होती है। अगर ना मार्केट ने अगर रिट्रेस करना है तो मार्केट इस वॉल्यूम को अगर नीचे ब्रेक करके ब्रेक आपको क्लोजिंग दे दे H4 में, तो फिर आपको मार्केट में यहाँ से बाय मिल सकती है 24114 तक आपको बाय मिल सकता है। अदरवाइज नीचे भी मार्केट नीचे मुश्किल है, लेकिन ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया होगा 2114 का। ठीक है, अब H1 में आते हैं। तो H1 में क्या सिचुएशन है, H1 की अगर आप सिचुएशन को देखें तो H1 में आई वॉल्यूम जरूर आए, लेकिन आई वॉल्यूम के स्प्रेड छोटे हैं। तो ये हमें जो नो डिमांड है वो शो कर रहे हैं कि मार्केट में आई स्प्रेड है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है। इट्स मीन यहाँ पर आप ये समझें कि लिक्विडेशन भी हो रही थी, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है शायद आप जो है, और मैं भी मार्केट को शॉर्ट भी किया जा रहा है। तो अगर ये वॉल्यूम नीचे ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट आपको कम से कम इन एरियाज तक आना चाहिए। ठीक है, ये पहला एरिया ये था जिसकी हमने बात की थी H4 में आपके पास। लेकिन ये भी एक अच्छा एरिया है, एंड मिटिगेटेड ऑर्डर बुला के, तो फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये जो स्पेशली हमारे पास जो एरिया है 4009 का एरिया, ठीक है, 4009 से 10 का एरिया, यहाँ पर नीचे पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है मार्केट की। ठीक है, 1 2 3 आपके पास तीन एरियाज की लिक्विडिटी है। तो फिर अगर मार्केट अच्छी रिट्रेसमेंट लेना चाहती है तो शायद अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लें तो आपके पास एक नया जो है शॉर्ट टर्म सेल का एक वेव स्टार्ट हो सकता है। दिसंबर है, दिसंबर में गोल्ड की डिमांड भी आई होती है क्रिसमस की वजह से। जो फिजिकल गोल्ड है, ज्वेलरीज वगैरह की डिमांड बनती है। चाइना में बहुत अच्छी डिमांड होती है, यूरोप और अमेरिका में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाते हैं, तो फिर गोल्ड को बुलिश हम देख सकते हैं। दूसरा कल जो है सॉरी इसी वीक में हमारे पास NFE भी है, फिर आगे पेड की डिसीजन भी आने वाला है, और पेड का जो चेयरमैन है उसकी भी रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो फिर ये तमाम चीज़ें भी गोल्ड पे असर करेंगी। यूक्रेन का जो जंग है वो उसकी ख़त्म होने की बात, उसका मुआहदा एग्रीमेंट हो गया तो उस पर भी गोल्ड पे बेरिश प्रेशर पड़ेगा। तो गोल्ड को आप देख के ही ट्रेड करें। बाकी गोल्ड का टेक्निकली गोल्ड पूरा बुलिश है। तो यही एरियाज हैं जहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अगर नहीं यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर जो है बाय देखेंगे। बाकी आपने अगर सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारी फॉर्म को फिल करें, आपको सिग्नल ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। हमारे किसी ब्रोकर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक अकाउंट भी हमने अपना लाइव किया, आप हमारी परफॉर्मेंस को एक्सनेक्स पे जाके एक्सनेक्स सोशल पे देख सकते हैं। नीचे अकाउंट का लिंक दिया गया है। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।